नमस्कार। राजस्थान हलचल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप विदित हैं कि अभी हमारी इस प्लेटफॉर्म पे राजस्थान में निकली हुई आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट की जो भर्ती परीक्षाएं चल रही हैं, अन्य भर्ती परीक्षाएं चल रही हैं, उनमें राजस्थान के जो बड़े एक्सपर्ट हैं उनके माध्यम से हमारे मार्गदर्शन की जो सीरीज चल रही है। और अभी जो कल जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, कल और परसों में जो रीट का, उसके लिए बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि इसमें और कोई दिशा निर्देश हो। परीक्षा हॉल में सब कुछ, सबके पास में अच्छी कुछ तैयारी है, पर परीक्षा हॉल में कैसे क्या किया जाए, उनके तनाव हो रहा, उनको यूँ शायद लगता है हमें कुछ याद नहीं है। ये हर बच्चे के साथ में होता है। तो मेरी ओर से आपको, आप तमाम जो रीट के, जो राजस्थान प्रदेश के या अन्य प्रदेशों के जो अभ्यर्थी हैं, उनको अग्रिम, मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं, और आप सब 60% प्राप्त करके शानदार रूप से सफल होंगे। तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, आपका बिना समय न जाया करते हुए। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो विभाग की ओर से जो दिशा निर्देश है उनकी ओर आप बाहर हो सकते हैं। कि सबसे पहले आप ये इंश्योर हो जाएं, एक बार आप सबसे पहले साइट पे जाएं, वहां देखें कि आपका कोई सेंटर वगैरह कोई चेंज तो नहीं हो गया है, उसमें कोई बदलाव तो नहीं है। आप कन्फर्म हो जाए। उसके दिन, रीट वाले पहले दिन आप यूं करें कि आपके लिए जो अत्यावश्यक जो चीज़ें हैं, जो जरूरी चीज़ें हैं, वो आपका परमिशन लेटर लें, उस पर निर्देश देखें, और उसमें जो जो आपको चीज़ें ज़रूरी हों वो आप अपने साथ में ले लें। ठीक है। और साथ में लेके आपका जो बैग है उसमें आप डाल लें। उसमें डालने के बाद में आप ये इंश्योर हो जाएं कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ है। उस सेंटर पे आप, जहाँ तक संभव हो, मेरे विचार के हिसाब से आपको पहले दिन ही सेंटर आपको देख लेना चाहिए। आपका सेंटर देख करके आश्वस्त हो जाना चाहिए, और जिस शहर में आपका जहाँ सेंटर है वहाँ पहले दिन ही आपको जाके रुक जाना चाहिए, ताकि आप आराम से पहले दिन रात को आप पूरी कम से कम 7-8 घंटे नींद लें, और बिल्कुल तनाव नहीं लें, और सुबह उठ करके अपना टाइम से अपने एग्जाम सेंटर पहुँच जाएँ। क्योंकि एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि अपन, वैसे विभाग ने ये होता है कि सेम ही नाम के 2-3 या एक ही नाम के अलग अलग सेंटर भी हो सकते हैं, उसमें अपन कंफ्यूज हो सकते हैं। अपन एन वक्त पे जाएं तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अपन जिस परिवहन के माध्यम से जाएं, जिस साधन के माध्यम से जाएं, उस दिन आपको जगह जगह शहर में जाम की स्थिति होगी, तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये आश्वस्त हो जाएं, और वेबसाइट पे आप देख लें, और एग्जाम शुरू होने से पहले, वो 1 घंटा बता रहे हैं, आप कम से कम 1.5 घंटे पहले आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएं। आप देख लें, आराम से आश्वस्त हो जाएं, और आप बिल्कुल एग्जाम देने के लिए आप एंटर हो जाएं। अब वहाँ आपको जो मैं बता रहा था, एग्जाम सेंटर में एंटर होने से पहले जो पहले दिन आपको जो अत्यावश्यक जो जरूरी चीजें वो क्या रखती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जरूरी जो चीजें हैं कि आपको पहले तो एक काला या नीला बॉल पेन लेना है, बॉल पेन लेना है। और आपकी जो मान्य आईडी है, और मान्य आईडी या यथा आधार, ये जो है, इसकी आप एक फोटो प्रति, आप फोटो कॉपी ले लें जिसमें आपके खुद के साइन हो। और आप एक 10वीं की मार्कशीट भी ले लें, क्योंकि कई बार माना कि आपके कोई फॉर्म भरने में गलती हो या और हो, परमिशन लेटर वो वहाँ मैच नहीं कर रही हो, एक आप खाली पन्ना भी ले लें। तो बाय द वे आप उनको एप्लीकेशन देकर के, साहब हमारा ये नाम है, इस माध्यम से आपको एंटर करा लें। और क्योंकि वो लोग भी नियमों से बंधे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, आपको टाइम पे पहुंचना है। बाद में आप गिड़गिड़ाओगे, मीडिया वाले आएंगे, आप रोगे धोगे, क्योंकि हम वीक्षक होने के नाते काफी सालों से सिस्टम से जुड़े हुए हैं गवर्नमेंट के, तो हम देख रहे हैं कि ये गिड़गिड़ाते हैं बच्चे, फिर कुछ नहीं होने चला, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप आराम से निश्चिंत होकर पेपर दें। एक ड्रेस कोड का आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि आपको बिना जेब वाली टी शर्ट या कुर्ता पहनना है, हाफ बाजू वाला, और सादे पैंट या लड़कियां सलवार। और यदि आप जूते वहां नहीं पहन के जाएं, पतले सोल वाली सैंडल या चप्पल भी पहन सकते हैं, वो पहन के आपको जानी है। और यदि सर्दी है, आप स्वेटर पहने तो स्वेटर वो पहने जिसमें कोई जेब नहीं हो, बड़े बटन नहीं हो, जिसमें मेटल की जो चेन भी नहीं हो। और आप किसी भी प्रकार का कोई आभूषण है, जो गहने हैं, वो आप नहीं पहन के जाएं। क्योंकि जैसे माना कि आप कोई चेन पहन रहा है, कोई लॉकेट पहन रहा है, या कोई अंगूठी पहन रहा है, या कोई कानों में बाले हैं, या टोपस हैं, या ऐसी कोई चीज़ें हैं, या अन्य कोई है, वो आप बिल्कुल भी नहीं पहन के जाएं। और एक कुछ चीज़ें हैं जो आपको साथ में नहीं ले जानी है। आप सोचें कि हम समय देखें, तो आप घड़ी भी नहीं ले जाएं, आप पर्स भी नहीं ले जाएं, अपना हैंडबैग भी नहीं ले जाएं, अपनी डायरी, अन्यथा
और कोई चीज़ नहीं आप वहाँ लेकर के पहुँचें। और ये चीज़ें हो गई, आपको समय पे पहुँचना है, ये चीज़ें सारी ध्यान में रखनी है। फिर अपन आते हैं परीक्षा हॉल और जो पेपर वाली जो रणनीति है उस पे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको पूरे के पूरे ही प्रश्नों के जवाब देके आने हैं। शांति से पेपर को पढ़ना है, करना है। और पांचवा, आपको बब्बल गोले भी सारे भरने हैं। जो पांचवा विकल्प है, नहीं आ रहे तो पांचवा विकल्प, गोले सारे भरने। आपको गोले भरने के लिए इस बार 10 मिनट जो विभाग के जो निर्देश उनके अनुसार आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट दी गई। अब मेन ये रखें कि पहली रात आप पूरी नींद तो ले ही लें, समय पर पहुंचें। और अब अपन एग्जाम हॉल की जहां बात करते हैं, सबसे पहले आप समय पे अंदर हो जाएं और आराम से, जब तक आपके पास में ओमार नहीं पहुंचती है, ठीक है, पेपर नहीं पहुंचता है, तब तक आप शांति से बैठ जाएं, गहरी सांस लें और मन में आनंद की अनुभूति लें कि यूं मन में सोचें कि मैं श्योर विजेता हूँगा, मेरी जीत निश्चित होगी, मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं जो मुझे रोक सकती है। तब तक आप ओमार आते ही ओमार में सावधानी से ध्यान पूर्वक सारी पूर्तियां करें, किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करें। एक एक कॉलम को आप उसमें पढ़ें, उनके निर्देश पढ़ें और उसके बाद में ओमार की आराम से आप सारी पूर्तियां करें। और उसके बाद में जब तक आपके पास में पेपर नहीं आता है, आप शांति से बैठ जाएं, गहरी सांस लें, ठीक है, और आराम से बैठे रहें, मन में बिल्कुल आनंद की अनुभूति और कॉन्फिडेंट रहें। उसके बाद में आपके पास में पेपर आने के बाद में मेरे मुताबिक, और जो मैंने जिन लोगों का पॉडकास्ट अभी हाल ही में कुछ दिनों में लिया उनके मुताबिक, कि आपके पास में L1 और L2 अलग अलग पार्ट हैं दोनों भागों की। उसमें जो आपका फेवरेट जो भाग है वहां से आप शुरुआत करें। और वहां से शुरुआत करने में भी कुछ, मान लो शुरू के क्वेश्चन यदि टेढ़े मेढ़े आ जाएं, टफ दे दे में, तो आपको घबराना नहीं है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी डाउन नहीं करना है, क्योंकि वो जो टफ हैं वो सभी के लिए हैं, आपके लिए नहीं, आपको आगे बढ़ना है। और उसके बाद में वो भाग करने के बाद में बाकी के जो पार्ट हैं उनमें आप आए। मेरी नज़र में जो एक्सपर्ट ने जो मुझे बताया, उनकी नज़र में आपको पहले राउंड में वही क्वेश्चन करने जिनमें आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं, आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है। वो करने के बाद में दूसरे राउंड में आप जो आपको थोड़े कम आ रहे हैं वहाँ करने, बाकी क्वेश्चन सारे करने हैं। एक आप ये करें कि एक पार्ट कर लिया, उसके बाद में दूसरे भाग में जाएं, तीसरे पार्ट में जाएं, और हर पार्ट के मेरी नज़र में आपको जो बबल हैं, जो गोले हैं, वो साथ में ही भर लेते हैं। अमूमन वीक्षक रहते हुए हमने ये देखा है कि कई बच्चे जो बहुत अच्छी तैयारी होती है वो लास्ट तक गोलों को रख लेते हैं, किसी न किसी वो टेढ़े क्वेश्चन में उलझ जाते हैं और उनके पूरे के पूरे सब अच्छा पेपर किए हुए गोले वो समय पे नहीं भर पाते। आपको हर पार्ट का गोला साथ में भरना है। एक कोई भी प्रश्न आप खाली नहीं छोड़ें। यदि शुरू में टफ पेपर आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। और मेरी नज़र में आपको वो भाग, जैसे मान लो साइको हो गया, यदि साइको की किसी अच्छी पकड़ नहीं है, या मैथ हो गया, तो वो आपको लास्ट में करने चाहिए। मैथ, साइको या अन्य और कोई पार्ट है, आपकी मैथ बहुत अच्छी है, यदि और सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है और आपको 2-4 क्वेश्चन टफ आ गए, आप उसमें उलझ रहे हैं, मैं तो इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, तो उसमें उलझे नहीं, उलझ के आप बाकी पेपर को आप खराब नहीं करें। और यदि कोई प्रश्न नहीं आता है तो भी आप उसमें रिस्क लें, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आप इस प्रकार करके किसी भी प्रकार की आप कोई पेपर में बदमाशी नहीं करें, किसी के झांसे में नहीं आए। खूब लोग हैं झांसे वाले, वरना आपका पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। और आप शांति से पेपर करके आए, पेपर आपको नहीं दिया जाएगा तो भी आप किसी प्रकार की ये नहीं सोचे कि हम पेपर साथ में ले जाएं, उनमें फाड़ लें और लें। वैसे आप बहुत समझदार हैं, आज के अभ्यर्थी बहुत समझदार हैं, बहुत जागरूक हैं, हमें शायद कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत समझदार हैं। हर प्लेटफॉर्म पे इतना जानकारी भरी पड़ी है। तो पुनः आप इन सब बातों का ध्यान रखें, समय पे जाएं। मेरी ओर से और राजस्थान के सभी एक्सपर्ट की ओर से आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, इन्हीं पंक्तियों के साथ में कि कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचों को बदल जाते हैं। माना कि वक्त माफ नहीं करता किसी को, पर क्या कर लोगे उनका जो वक्त से आगे निकल जाते हैं। आप सब लोग वक्त से आगे निकलने वाले हैं। पुनः आपको
बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसके बाद में ये आपकी रीट पूरी होने के बाद में रीट मेंस और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्राम सेवक पटवारी सभी सीरीज चलेंगी। तब तक मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि आप लोग इसमें बिजी हैं। तो इसके बाद में इसके कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि फर्स्ट ग्रेड में कौन से सब्जेक्ट का पॉडकास्ट आना चाहिए, सेकंड ग्रेड में किसका आना चाहिए, ये पूरी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके क्या क्या समस्याएं आ रही हैं जो पॉडकास्ट में मुझे प्रश्न पूछने, वो भी आप कमेंट बॉक्स में भेजें। और पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद।